वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 16 से लेकर 22 फरवरी 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। और इस क्लास के अंदर हम टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको एक सप्ताह का यानी कि टेस्ट मिलता है, जिसमें आपको पिछले एक सप्ताह का करंट अफेयर्स का अभ्यास आपका हो जाता है। और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे महीने की क्लास आपको मिलती है। तो वीकली रिवीजन करेंगे आज की क्लास में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 16 से 22 फरवरी 2026 टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। और जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसआई, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली, वीकली, मंथली क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कल मिल जाएगा। ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। जो मैं आज आपको ये क्लास करवाऊंगा, कल आपको सोमवार के दिन इसका टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो 2025 का पूरा करंट और 2026 का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। साथ में सभी साथियों के तुरंत प्रभाव से आंसर आने चाहिए, क्योंकि बड़े गजब के प्रश्न मैं लेकर आया हूं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज भारत के अंदर हुआ। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत ने कुल 94 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये भी बिल्कुल सही है। अमरप्रीत सिंह ने 585 25 इंटू के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। और सूरज शर्मा ने 585 25 इंटू के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आरपीएससी का आजकल यही लेवल है। तो इसमें पूछा है वे कौन सा सही है। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, 94 पदक जीते। और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि अब यहाँ पे चौथा भी सही है। तो इतनी सी गड़बड़ी है। देखो, अब जीता तो इसने भी स्वर्ण पदक जीता है और इसने भी स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन यहाँ पे ये स्कोर है जो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आएगा 589। कितना आएगा? 589 इंटू यहाँ पे आएगा 24 इंटू। ठीक है, इस स्कोर के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा इसका? 1, 2 और 4। इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। किस संस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर 2025 के लिए ट्रेड वॉच कवरेटली का छठा संस्करण जारी किया है? तो ये किसने जारी किया? ये किया है नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जुलाई से लेकर सितंबर 2025 की 2025-26 की दूसरी तिमाही का ये छठा संस्करण जारी किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आयोजन चल रहा है। 18 को ये स्टार्ट हुआ था और 23 फरवरी को इसका समापन किया जाएगा। तो किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। इनकी मुख्य जो मेजबान है ना, वो भारतीय सेना द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जो अपना पूर्वी हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, वहाँ पे इसका आयोजन चल रहा है। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? देश की पहली। अब जब ये देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की बात आ जाए तो निश्चित तौर से ऐसा लगेगा भी ये प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग किस राज्य के अंदर बनाई जाएगी? आज संडे है, आज संडे के दिन सिर्फ आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो कहाँ पे? असम के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग बनाई जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की है? तो किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की? तो ये हुआ है छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद का आयोजन किया गया है 17 फरवरी 2026 को। तो बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ है छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखो, एक बीच में एक आधा प्रश्न आपको इस प्रकार का मिलेगा जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है।
तो भारत का पासपोर्ट 2026 के अंदर 75वें स्थान पे पहुंच चुका है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2025 में भारत की रैंक 80वीं थी, बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक 56 देशों में फ्री या वीजा ऑनलाइन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा 2026 में शीर्ष स्थान पे जापान है। नहीं, 2026 के अंदर जापान सबसे टॉप पे नहीं है। कौन सा देश है? सिंगापुर सबसे टॉप पे है, याद रखना, क्योंकि जापान तो 2 नंबर पे आ गया। जापान और दक्षिणी कोरिया 2 नंबर पे आ गए और सिंगापुर है सबसे टॉप पे और भारत की रैंक आ गई 75वें स्थान पे। और सबसे नीचा स्थान आपसे पूछे तो कौन आएगा? और एक ही है, आपको पता है, वो है अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो चौथा गलत हो जाएगा इसमें। 1, 2 और 3 सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम राहत योजना की शुरुआत 14 फरवरी 2026 को की गई थी, यह हमने पढ़ा अच्छे तरीके से। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस और त्वरित उपचार उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। इस योजना के तहत प्रति पात्र पीड़ित 2 लाख तक कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा और दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक उपचार का खर्च कवर किया जाएगा। अब आप देख सकते हो किस प्रकार के ये प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो इसमें पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1.50 लाख, यानी कि 1.5 लाख तक है कैशलेस उपचार मिलेगा। इसके अंदर 2 लाख का नहीं मिलेगा, 1.5 लाख का मिलेगा। तो इसके अंदर गलत हो जाएगा 3 नंबर, पहला, दूसरा और 4 नंबर सही है। ठीक है, 1, 2 और 4। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में किस नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? तो यह आपको अच्छे तरीके से पता है, कहाँ पे? असम में है ब्रह्मपुत्र नदी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कहाँ की है? तो हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर की है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन 17 फरवरी 2026 को कहाँ किया गया? क्षेत्रीय कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन 17 फरवरी 2026 को किया गया शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र श्रीनगर के अंदर। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया? 17 फरवरी को। निर्वाचन आयोग ने अपने वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? ये लीजिए भी। अब निर्वाचन आयोग, क्योंकि आपको पता है ये दिल्ली स्थित है ना, जो अपने राष्ट्रमंडल खेल परिसर है दिल्ली के अंदर, वहाँ से क्या है, जो अपने निर्वाचन आयोग है, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। उन्होंने अपने वार्षिक खेल सप्ताह 2026 की शुरुआत की है और ये लगभग 1 सप्ताह तक इसका आयोजन चलेगा। यूनानी दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रकार का सीधा प्रश्न मिलेगा, क्योंकि हमने इस प्रकार की, अब आपको लगेगा भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन सीधा एग्जाम में इस प्रकार का छप जाएगा। तो उत्तर क्या होगा इसका? मुंबई के अंदर यूनानी दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ से प्रश्न छपेगा और ये क्योंकि सम्मेलन समाप्त हो गया और यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न छप सकता है। तो एआई इम्पैक्ट सम्मेलन, इस शिखर सम्मेलन की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। अच्छे तरीके से पढ़ा है हमने। यह सम्मेलन 3 स्तंभों पर आधारित है, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है। सही है। इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है? नहीं। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट सम्मेलन है। तो पहला, दूसरा और 4 नंबर ये सही है। और इसका जो आयोजन है वो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वो इसका आयोजन किया है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, 4 सही है, 3 नंबर इसके अंदर गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भी, ठीक है। तो 1, 2 और 3 4 सही है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन होगा, अभी कल ये स्टार्ट होगा, 23 से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे? कोची, केरल के अंदर। 15 फरवरी 2026 को पुरुषों की 4x7.5 किलोमीटर रिले स्पर्धा में नॉर्वे को स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? वो है जोहान्स कलाबो। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जोहान्स कलाबो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गजब का प्रश्न है, बस पढ़ते जाओ इनको अच्छे तरीके से। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का फाइनल भुवनेश्वर के अंदर आयोजित हुआ। पुरुषों की बात हो रही है। वेदांता कलिंगा लॉर्सन्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराया। फाइनल मुकाबला प्लेंटी शूटआउट के अंदर
तय हुआ था। अब इसके अंदर बताना है आपको कौन सा विकल्प सही है। अब देखो पुरुषों की बात हो रही है तो भुवनेश्वर के अंदर आयोजित हुआ, इसमें वेदांता कलिंगा लोन्स है वो 3-2 से हराई, ठीक है, ये भी सही है। और फाइनल जो मुकाबला है वो आपके सामने है, पेनल्टी शूट आउट में जीत नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये 3 नंबर गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका बिल्कुल सही है। अगला देखो, अब ये आ गया महिला हॉकी इंडिया लीग, कथनों पर विचार करना है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का फाइनल रांची में खेला गया, बिल्कुल सही है। SG पाइपर्स ने सराची बंगाल टाइगर्स को हराया। अब देखो इसमें देखो, ठीक है, और मुकाबले का निर्णय पेनल्टी शूट आउट के अंदर हुआ था। अब देखो इसके अंदर, अब आपको लग रहा है पहला तो बिल्कुल सही है, भी रांची के अंदर हुआ था, विजेता रही थी SG पाइपर्स है, इसने क्या है सराची बंगाल टाइगर्स को हराया, ये भी सही है। और मुकाबले का निर्णय पेनल्टी शूट आउट में हुआ था, यानी कि पेनल्टी शूट आउट में जीत हुई थी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें सारे सही नहीं है, इसमें देखो हाँ इसमें तीनों कथन सही है, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तीनों कथन इसके अंदर बिल्कुल सही है। उत्तर होगा 1, 2 और 3 होगा। भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किस फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हो चुके हैं। तो इस पे जो है हैमर मिसाइल के लिए संयुक्त निर्माण के लिए भारत और फ्रांस के बीच में ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, कौन है, इमैनुअल मैक्रो, उन दोनों के बीच में ये हस्ताक्षर हो चुके हैं। और भारत और फ्रांस के बीच में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको करंट की क्लास में डेली के अंदर अच्छे तरीके से करवाया है। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को 16 फरवरी 2026 को बड़ा बढ़ावा कब और कहां मिला, जब रक्षा मंत्री ने नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। तो ये कहां पे किया, 16 फरवरी 2026 है बेंगलुरु के अंदर। बस फटाफट इनको पढ़ते जाओ, ज़्यादा मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूंगा। तमिलनाडु के चेन्नई में कट्टुपल्ली स्थित L&T कंपनी में निर्माणाधीन 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज यार्ड 18,003 कृष्णा को कब लॉन्च किया गया था। तो ये किया गया 16 फरवरी 2026 को। तो ये 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों में से पहला जहाज जो यार्ड 18,003 यानी कि इसका नाम है कृष्णा, इसको लॉन्च किया गया 16 फरवरी 2026। हाल ही में BBC द्वारा BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कारों की घोषणा हुई, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ से प्रश्न भी बनेगा क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो देखो इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसमें ओनली आपको सही बताना है। तो स्मृति मंदाना को BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्मृति मंदाना को कौन सा मिला, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। दिव्या देशमुख को BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, ये भी गलत है, क्योंकि ये इसमें दिव्या देशमुख को मिला था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, ठीक है। और अंजलि भागवत को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ये बिल्कुल सही है, C नंबर। और प्रीति पाल को BBC चेंज मेकर ऑफ द ईयर सम्मान मिला था, नहीं, प्रीति पाल को मिला था पैरा एथलीट गए, इनको BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला था, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन इनको मिला था, ठीक है। तो इसमें सही बताना है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ था, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसके अंदर तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हेप्टलोथॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, ये हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। भारत के सभी पदक व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीते गए। तजिंदर पाल सिंह ने तूर ने शॉटपुट में रजत पदक जीता, ये हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। मेजबान चीन ने 10 स्वर्ण 11 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 34 पदक जीतकर सब टॉप स्थान हासिल किया। तो 10 स्वर्ण 11 रजत और 13 कांस्य टोटल 34 पदक जीते, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये यहाँ पे 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सारे पदक इसके अंदर नहीं जीते गए। तो टोटल भारत ने कितने पदक जीते थे, भारत ने ओनली 5 ही पदक जीते और भारत का इसके अंदर 6ठे स्थान पे रहा था, ठीक है। तो इसमें दूसरा गलत हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा, इसका उत्तर 1 नंबर, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त रूप से किस पहल का शुभारंभ किया, तो वो किया है इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया? तो ये आप सब जानते हो, H-125। कौन सी है? H-125। विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ किस राज्य के अंदर किया गया? तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 20 प्रकार के प्रश्न, उत्तर क्या होगा? गुजरात के अंदर है। तो मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ है वो गुजरात के अंदर किया गया। गगनयान मिशन पैराशूट परीक्षण के बारे में आपको बताना है। ये भी गजब का प्रश्न है। गगनयान मिशन पैराशूट परीक्षण, तो इसमें देखो परीक्षण का स्थल रेल ट्रैक रॉकेट शिल्ड केंद्र TBR चंडीगढ़ से था, बिल्कुल सही है। परीक्षण का प्रकार क्वालिफिकेशन स्तर का लोड परीक्षण था, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए किया गया, बिल्कुल सही है। परीक्षण का आयोजन केवल VCSC और इसरो द्वारा किया गया, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ में ये तो है ही, इनके साथ में DRDO भी शामिल है। तो DRDO भी शामिल है, VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो भी शामिल है, और DRDO भी शामिल है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। 1, 2, 3 सही है। अगला, भारत और फ्रांस मिलकर एरोनॉटिक्स एवं रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? ये प्रश्न छपेगा भी, इस प्रकार का प्रश्न छपेगा। उत्तर होगा कानपुर के अंदर। कहाँ स्थापित करेंगे? कानपुर में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो वो है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत है की है। कहाँ पे? असम के अंदर। गूगल ने भारत में अगले कितने वर्षों के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया? ये सारी जो चीजें ना, ये सब चीजें AI के अंदर, इसमें जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर, वहां पे घोषणा हुई है। तो 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है गूगल ने अगले 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो सीधी सी बात है, श्रीलंका के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है विशाखापट्टनम के अंदर, और ये 25 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा। न्यू दिल्ली फ्रंटियर AI इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा कहाँ की गई थी? न्यू दिल्ली फ्रंटियर AI इम्पैक्ट कमिटमेंट्स घोषणा कहाँ की गई? तो दिल्ली के अंदर भारत AI इम्पैक्ट समिट हुआ, वहां पर इसकी घोषणा की गई। कौन सी स्टार्टअप ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के अंदर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो वो है सर्वम AI। किसने खींचा है? सर्वम AI ने। गाजा के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण पर केंद्रित प्रथम बोर्ड ऑफ पीस बैठक का आयोजन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया? तो वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने प्रथम बोर्ड ऑफ पीस बैठक का आयोजन किया, और भारत है वो इसके अंदर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। बस थोड़े ही क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने, बस इनको रिवीजन करते जाओ, अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मुकाबले में कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा रिकॉर्ड बनाया? 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच से इन्होंने खेला है। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? क्योंकि अभी हाल ही में कौन गए थे? अपने गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, तो वहां पे अगरतला त्रिपुरा के अंदर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ में AI और डीप टेक स्टार्टअप्स के CEO के साथ गोलमेज सम्मेलन कब किया है? ये प्रश्न सीधे सीधे छपेंगे आपके सामने। उत्तर होगा 20 फरवरी 2026 को। 20 फरवरी 2026। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहाँ आयोजित हुआ? ये सारे अब आगे जो मैंने सुबह की क्लास में वन लाइनर आपको करवाए थे, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। जापान की किस नेता को 18 फरवरी 2026 को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? वो है साने ताकाइची। ये जापान की दोबारा प्रधानमंत्री बनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI समिट में किन पहलों का शुभारंभ किया? तो इन्होंने किया है शाही और बौद्ध। क्या है? शाही और बौद्ध, 2 पहलों की इन्होंने शुरुआत की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये भी प्रश्न छपेगा। तो वो गए थे अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री तारिक रहमान की शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हुए थे।
लचिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? लचिकी लिपि के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर। ये भी प्रश्न गजब का है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया था। तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगभग हमने टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया 16 से 22 फरवरी 2026 वीकली करंट अफेयर्स का। और ये अपनी सेकंड ग्रेड शिक्षक, कोई भी साथी सेकंड ग्रेड शिक्षक प्लस पीटीए थर्ड ग्रेड की तैयारी करे तो हमने फर्स्ट पेपर के लिए भारत और विश्व भूगोल की टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। अभी इसके अंदर 1-2 दिनों के अंदर आपको पहला टेस्ट आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से, और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसमें टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज ले लेना। बाकी अपने स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, एसआई की चल रही है और सीएटी की चल रही है, और अपनी नानक क्लासेस के नाम से फर्स्ट ग्रेड की बुक भी बाजार के अंदर आ चुकी है। तो वो आप नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करके वो बुक ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर, क्योंकि बिना वक्त ज़ाया किए मैंने फटाफट आपको लगभग 50 क्वेश्चनों का रिवीजन मैंने आपको करवाया है। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।